नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आरसीबी की जीत का जश्न किस कदर वायरल हुआ। हजारों लोग चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जमा हो गए, नाचते गाते झूमते हुए। लेकिन उसी सेलिब्रेशन के बीच कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक पल पहले जो क्राउड सिर्फ जीत मना रही थी, अगले ही पल वो स्टैम्पीड में बदल गई। अब ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन हम क्या बार बार ऐसा ही होने का इंतजार करेंगे? 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और उसमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। आप खुद सोचिए, क्रिकेट का जश्न मनाने गया था वो, लेकिन अपने घर वापस नहीं लौट सका। किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी की उम्मीद, सब कुछ कुचल गई इस भीड़ के नीचे। और मुझे हैरानी इस बात पर नहीं होती कि एक्सीडेंट हुआ, मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि आज भी हम नहीं सीखते। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं हमारे पास, इवेंट्स का एक्सपीरियंस है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब बात क्राउड को हैंडल करने की आती है तो हम हर बार चूक जाते हैं। आखिर हमारी प्लानिंग इतनी वीक क्यों होती है? क्या हमें नहीं पता था कि आरसीबी जीत गई है और हजारों लोग सेलिब्रेट करने आएंगे? और क्या ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि स्टेडियम के बाहर और अंदर कैसा प्रेशर बनेगा? देखिए, असल में हम सिर्फ क्राउड कलेक्ट करना जानते हैं, क्राउड को मैनेज करना नहीं। आप एक बात समझिए, स्टैम्पीड यानी भगदड़ तब नहीं होती जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है, वो तब होती है जब भीड़ में अचानक कोई डर, अफवाह या धक्का लगता है और लोग एक दूसरे को इंसान नहीं दीवार समझने लगते हैं। और अगर उस भीड़ में एक बार गिर गए तो उठने का मौका भी नहीं मिलता। और जो लोग सोचते हैं कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था, उन्हें समझना चाहिए कि ये एक पॉलिसी फेल्योर है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लंडर है और कहीं ना कहीं हम सबकी जिम्मेदारी भी। अब एक सवाल खुद से पूछिए, हम ऐसे इवेंट्स में जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने देखा कि उस जगह पर कितनी इमरजेंसी गेट्स हैं, कितनी एम्बुलेंस वहां पहले से मौजूद रहती है? या फिर सिर्फ सेलिब्रेशन की भीड़ और इंस्टाग्राम पर रील्स पर ध्यान देते हैं? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस कहती है कि हर पब्लिक गैदरिंग इवेंट के लिए एक डिटेल्स प्लान होना चाहिए। कैसे एंट्री एग्जिट होगा, कहाँ भीड़ जमा हो सकती है, कितने मेडिकल यूनिट्स चाहिए, और सबसे ज़रूरी, किस जोन को हाई रिस्क मानकर पहले से सेफ्टी रखी जाए। लेकिन कागज़ पर यह गाइडलाइन और ज़मीन पर हकीकत दोनों का फ़र्क जानलेवा होता है। अब जरा गौर कीजिए, देश में पिछले 10 सालों में 50 से ज़्यादा स्टैम्पीड इंसिडेंट हुई हैं, जिनमें कितनों की जानें चली गईं। और सबसे दुखद बात यह कि इसमें से ज़्यादातर इंसिडेंट पूरी तरह अवॉइडेबल थीं, अगर टाइम पर तैयारी की गई होती। अब लोग पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, तो मेरा जवाब साफ है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी क्राउड का हिस्सा बने तो अपने आसपास का माहौल देखें, भीड़ की डायरेक्शन को समझें, खुद को लूज ना होने दें और गिरने से बचें। मान लिया अगर गिर जाएं तो बॉडी को समेट लें, क्योंकि भीड़ में आपको कोई उठाने नहीं आता है। लेकिन सिर्फ अपनी सेफ्टी ही काफ़ी नहीं है, हमें सवाल उठाने होंगे प्रशासन से, ऑर्गेनाइजर्स से, नेताओं से, कि हर इवेंट्स में सिर्फ भीड़ और प्रचार क्यों दिखता है, इंसान की जान की वैल्यू क्यों नहीं दिखती। और अब वक्त है कि हम सिर्फ सोशल मीडिया पर दुख जताने के बजाय रिस्पॉन्सिबली चेंज की डिमांड करें। सरकार को क्राउड मैनेजमेंट को महज ड्यूटी नहीं, एक एक्सपर्टीज मानना होगा, ट्रेनिंग देनी होगी, प्लानिंग करनी होगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी सिचुएशंस को पहले से सिमुलेट करना होगा। बाहर के देशों में ऐसा ही होता है और इसी वजह से वहाँ ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। फिर हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते? और देखिए, ये बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये हर फेस्टिवल, हर पॉलिटिकल रैली और हर रिलीजियस प्रोग्राम पर लागू होती है। आए दिन हमारे देश में कोई ना कोई पॉलिटिकल रैली होगी तो कोई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, और जहाँ भी ये भीड़ होगी वहाँ ये रिस्क रहेगा। तो अगली बार जब आप किसी भीड़ का हिस्सा बने तो एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सेफ हूँ और क्या मैं दूसरों को सेफ रख रहा हूँ? क्योंकि जश्न तो दोबारा मनाया जा सकता है, लेकिन एक इंसान की जान दोबारा नहीं लाई जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।